हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरा क्लास है यानी 3 क्लास है ना। तो मैं एक क्लास 1 और क्लास 2 जो व्यक्ति देख चुके हैं वो तीसरा बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, और शायद नहीं कंफर्म ये है कि वीडियो जो क्वेश्चन बना रहे हैं बहुत जल्दी आपसे बनेगा। देखिए, और जो स्टूडेंट डायरेक्ट तीसरा क्लास करते होंगे तो आपसे यह है कि पहले कि क्लास 1 और क्लास 2 देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले बोले थे कि जो एक फार्मूला है उसको लिखना है किसी भी हाल में। हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो बार बार मिटाते हैं उससे बढ़िया कि एक ही बार ऊपर में लिखते हैं, बोर्ड में दिखता होगा ऊपर में NESW और N। इधर से जाएगा तो राइट और इधर से आएगा तो लेफ्ट। चलिए दिख रहा होगा बोर्ड पर। अब बस इसी के माध्यम से बनाना है क्वेश्चन, और जो 3 पॉइंट लिखा है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट जो लिखा है उसको हमेशा याद रखना है ना। चलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दिन प्रेम 5 किलोमीटर पूरब। तो 5 किलोमीटर कौन दिशा में? पूरब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट लीजिए 5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बोलता है पूर्व जाने के बाद 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल दिया है? 45, स्पष्ट बोल दिया है कि 45 डिग्री किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। तो व्यक्ति भी कहाँ है? यहाँ दिख रहा होगा, पूरी क्या है? ईस्ट पे है। 45 डिग्री दाएं, तो जाहिर सी बात इधर जा रहा व्यक्ति, तो क्या ई के दाएं साउथ है। लेकिन 90 डिग्री तो नहीं बोला। बोला क्या चीज़? 45 डिग्री, यानी कि दोनों का बीच। तो दोनों का बीच लीजिए, साउथ ईस्ट कितना चल रहा है? दाएं मुड़ता है, मुड़ गया और 4 किलोमीटर आगे गया, तो 4 किलोमीटर दीजिए। फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके बाद 90 डिग्री दाएं। अब देखिए व्यक्ति कहाँ? यहाँ आ गया है, यानी साउथ ईस्ट के बीच में। अब 90 डिग्री चलना किधर? दाएं, यानी यहाँ इधर चलना है ना। यानी इस बिंदु से राइट चलना है। कितना? मात्र 90 डिग्री। देखिए ईस्ट यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, यानी ईस्ट तक पहुंचने के लिए, यानी साउथ तक पहुंचने के लिए 45 डिग्री चलना पड़ता है। अब फिर साउथ और वेस्ट के बीच में चलेंगे तो फिर कितना जगह? 45 डिग्री। अब 45 और 45 क्या हो गया? 90 आने की क्या मिला? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ले दीजिए। कितना किलोमीटर चला? वहाँ बाद में उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। 3 लिख दीजिए, देखें 3 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बोलता है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तक गया, बताएं कि प्रेम अपने प्रारंभिक स्थान से वह न्यूनतम दूरी पर है और किस दिशा में है, यानी कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। अब चलिए, अब यहाँ आइए। हम कल पिछले क्लास में यानी क्लास 2 में बताए थे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसी पर आधारित ये भी है। हमने वहाँ कुछ लिखाए थे कि यहाँ क्या तीनों में से देखो सेम डायरेक्शन है क्या? सेम डायरेक्शन नहीं है। क्या अपोजिट है? अपोजिट भी नहीं है, क्योंकि SW का अपोजिट जो होता है, देखिए साउथ यहाँ होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब देखिए क्या है? साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। लेकिन क्या लिखा हुआ है? साउथ वेस्ट। क्या एक दूसरे के क्या दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है? तो क्या डिफरेंट डायरेक्शन फॉर्मूला बताए थे, और इसमें से हम बोले थे कि जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को लिखना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? साउथ। साउथ लिख देंगे, साउथ बराबर। अब डिफरेंट डायरेक्शन का फॉर्मूला बताए थे, क्या था उसका? √A² प्लस B²। सोल्व कर दो, किसी का ये और भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर है ना। 4 है ना, यहाँ 5 बाय मिस्टेक हो गया। चलिए √4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 9 जोड़ो, कितना हो गया? 25, यानी बराबर क्या मिल गया? 5। यानी साउथ बराबर क्या मिल गया? 5। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी चलना बाकी है। 5 आ गया है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ दिख रहा होगा, अभी सिर्फ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का सारे काम किए हैं। अभी बस ये क्या? ई, यानी ई मीन्स पूरब, ईस्ट 5 बच गया है, और साउथ भी कितना निकालना है? 5। अब देखिए क्या सेम डायरेक्शन है? नहीं। अपोजिट भी नहीं। क्या ये? डिफरेंट डायरेक्शन। फिर लगाइए,
साउथ ईस्ट बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि दोनों में कॉमन ले लेंगे 5, 1 + 1 बराबर कितना मिल गया 5√2। अब बताइए पूछ रहा क्वेश्चन में कि प्रारंभिक स्थान से अब वो न्यूनतम कितना दूरी है, तो कितना दूरी है 5√2 किलोमीटर, और बोलेगा किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट दिशा में। यही आपका आंसर हो गया है ना। चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना पहले क्वेश्चन बताया था उससे थोड़ा अलग है, हल्का सा उसका कंसेप्ट है कुछ, और बाकी उसी तरह बनाना है जिस हम मेथड लिखा है ना। चलिए कंसेप्ट इसका क्या है सब देख लीजिए। याद रखना है कि लेफ्ट जिसको डिनोट करेंगे एल से, और राइट जिसको डिनोट करेंगे आर से। इसका बस 4 ही फार्मूला है, उसको याद रखना है। एल यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट मिलेगा, राइट प्लस राइट, राइट मिलेगा, और एल एंड लेफ्ट माइनस राइट, यदि एल बड़ा हो राइट से तो लेफ्ट मिलेगा, यदि आर बड़ा हो लेफ्ट से यानी राइट बड़ा हो लेफ्ट से तो आर मिलेगा। बस यही चारों कंडीशन को आपको याद रखना है, इसी में क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अब हमने बोला था कि क्वेश्चन बनाने से पहले क्या लिखना है, एन ई एस डब्लू और एन, है ना। इसको किसी भी हाल में याद रखना है, चाहे तो राइट या तो लेफ्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बना श्याम पूरब दिशा में खड़ा है। यही क्वेश्चन यदि बनाएंगे डायग्राम से तो देखिए कितना समय है। ये छोटा है तो हो सकता है कि जल्दी बन जाए, यही हो सकता है बड़ा भी ले लेगा, 200 जगह में 22 से 25 कर देगा, 90 की जगह में कोई 180 कर देगा, कुछ भी बोल देगा। और यहाँ 2 बार बोला है, हो सकता है 4 भी बोल सकता है ना। तो देखिए पहले दिखाते हैं डायग्राम से कितना से झमेला है। देखिए क्वेश्चन बोला कि श्याम जो है अभी श्याम पूर्व दिशा में खड़ा है, श्याम जो किधर खड़ा है पूर्व दिशा में, ये डायग्राम हो गया। अब देखिए बोला श्याम जो किस दिशा में खड़ा है, यहाँ श्याम खड़ा है पूर्व दिशा में। फिर क्वेश्चन बोला है कि सबसे पहले वो 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो हम बोले थे दाएं यानी इधर से राइट, पता है ना। अब देखिए ये दाएं हो गया, अब बोला 225, तो यहाँ हम बोले थे एक दिशा से दूसरी दिशा जाने के लिए 90 डिग्री ट्रेवल करेगा तो करेगा। अब देखिए ईस्ट से साउथ जाने के लिए 90 डिग्री जाएगा, है ना। फिर 90 यहाँ साउथ पर आगे व्यक्ति श्याम, फिर साउथ से जाएगा वेस्ट, तो कितना हो गया 90 और 90 180। अब चाहिए कितना और 45 डिग्री, है ना। अब देखिए 45 डिग्री चलेगा तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं करेगा, यानी वेस्ट से नॉर्थ नहीं करेगा, क्योंकि चलना मुझे कितना 225 डिग्री दाएँ। अब मात्र 90 और 90 180 बच्चे कितना 45, तो यहाँ दोनों का आ गया NW यानी नॉर्थ वेस्ट। फिर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ तक व्यक्ति पहुँच चुका है। फिर क्वेश्चन बोला है कि पुनः हुआ बाएं मुड़ता है, पुनः हुआ क्या करता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं में सीधा 90 डिग्री मुड़ता है। यानी देखिए इस व्यक्ति यहाँ है, अभी कहाँ पहुँचा, एक बार मुड़ा तो नॉर्थ वेस्ट पहुँच गया। फिर वहाँ से बोला कि 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 45, अब फिर यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर, यहाँ से यहाँ 45 लेंगे, यानी 45 और 45 क्या मिलेगा 90, और बाएँ मुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ बाएँ मुड़ रहा है, तो यहाँ क्या फाइनल देखिए कहाँ पहुँच गया साउथ वेस्ट में। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन क्या इतना लंबा बना रहेंगे, क्योंकि छोटा तो चल गया, लेकिन यही बहुत बड़ा वैल्यू देगा, 3 को देगा 4 को देगा, तो क्या पन्ना उतना फट जाएगा। तो क्या करना है, बस जो मैं बता रहा तरीका उसको ध्यान रखना है। देखिए क्या करना है, बोला श्याम जो पूर्व दिशा में खड़ा है, तो लिखेंगे ईस्ट में खड़ा है, ध्यान रखना उसको। बोला 225 दाएँ 25 डिग्री दाएँ, 225 डिग्री दाएँ, आर लिखिए। फिर क्वेश्चन बोला पुनः वो 90 डिग्री बाएँ, 90 डिग्री बाएँ ले लिए। अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला लिखा है आर माइनस एल, आर बड़ा किससे एल से, तो वैल्यू किससे मिल रहा है आर में, यानी राइट में। अब घटाएंगे इसको, ताकि कितना 135 डिग्री राइट। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि 135 डिग्री क्या चलना है राइट फाइनल में। अब यहाँ से 135 डिग्री लिख दिए, राइट में से राइट लिख दिए। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, यहाँ देखिए, देख रहा होगा आप इस पर 135 डिग्री राइट, तो यहाँ से यहाँ चलेगा राइट,
साउथ पहुंचा, और फिर बोला कि 90 बोले थे ईस्ट से साउथ जाने के लिए कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी दाएँ या बाएँ, लेकिन यहाँ दाएँ बोला तो दाएँ चलेंगे लोग, तो 90 डिग्री चला, साउथ पहुँच गया। फिर बोला कि नहीं अब 135 चलना था, 90 चल चुका, कितना घट रहा, 45, तो 45 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ कितना दोनों के बीच में आ गया, यानी क्या मिलेगा, साउथ वेस्ट। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप देखते होंगे कि देखिए इसमें कितना झमेला है, यही कितना छोटा सा, बस यही विधि अपनाना है, देखिए बनता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद पता चल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना। अब देखिए क्वेश्चन बस उसी माध्यम से बनाना जो भी पिछले क्वेश्चन बताए थे, उसी तरीके से जो कंसेप्ट लिखा है 4 पॉइंट इसका, इस टाइप क्वेश्चन के लिए, डिग्री क्वेश्चन के लिए 4 जो फॉर्मूले लिखा है उसी का याद रखना है, डायग्राम से कभी नहीं बनाना। डायग्राम में थोड़ा झमेला है ना, बनेगा तो वो भी, ये नहीं कह रहे नहीं बनेगा, लेकिन नया तरीका को अपनाना है। जान तो आप भी रहे, लेकिन नया इसलिए सीखता है लोग कि ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी कम समय में बने। खैर जोड़ घटा करना ही है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि रघु जो है दक्षिण दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण क्या बोलते हैं, साउथ, बस इतना याद रखना, साउथ है ना। अब देखिए फिर क्वेश्चन मतलब वह बाईं ओर 270 डिग्री, बोला वह बाईं ओर, तो बाईं ओर मीन्स लेफ्ट 270 डिग्री हो गया लेफ्ट। फिर क्वेश्चन बोलता है वह दाईं ओर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बोल रहे हैं राइट। फिर वह पुनः बाईं ओर 45 डिग्री, तो पुनः बाईं ओर 45 डिग्री। अब देखिए बस इतने कुछ और तो कुछ दिया नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो देखिए जो लेफ्ट है लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, यार जैसे जोड़ करना है कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखिए ये लेफ्ट और ये लेफ्ट जो को जोड़ेंगे और राइट सिंगल हो गया। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 270 और 45 कितना हो गया, यानी कि 5 7 कितना हो गया, 7 4 11 और 3 से 15 हो गया, क्या लेफ्ट हो गया ना। अब यहाँ अपना 90 डिग्री क्या हो गया, राइट। आप देखिए दिख रहा होगा कि जो राइट से बड़ा क्या है, लेफ्ट है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, जिसका जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसी को लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 5 से जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 ऑलरेडी बच गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, राइट का वैल्यू बड़ा है कि लेफ्ट का, तो दिख रहा होगा क्या, लेफ्ट का हो गया। बस इतना रखना। अब यहाँ फाइनल निकल गया जब, तब देखिए यहाँ से रखिए 225 डिग्री किधर चलना है, लेफ्ट की ओर है ना। देखिए व्यक्ति भी कहाँ खड़ा है, अब आ जाइए डायग्राम यहाँ जो बताए थे NESWN जो थ्योरी बताए थे शुरू क्लास में, व्यक्ति भी यहाँ खड़ा है, दिख रहा होगा बोर्ड पर यहाँ। अब 225 डिग्री बाएँ है ना, तो यहाँ ये बोले थे कि बाएँ चले या दाएँ चले तो कितना डिग्री चलेगा, 90 डिग्री। तो साउथ से बाएँ क्या हो गया, ईस्ट 90, यहाँ से ट्रेवल कितना गया 90, फिर यहाँ से 90, और ई नॉर्थ आ गया 90 180 डिग्री चला जाओ तो कहाँ ई नॉर्थ पर आ गया, यानी ए नॉर्थ और ई नॉर्थ में कोई अंतर नहीं, यानी व्यक्ति यहाँ पहुँच चुका है ना। अब पहुँच चुका तब मुझे कितना घट रहा हो, 90 180 प्लस 45 तो हो गया कितना 225, यानी यहाँ से यहाँ 45 डिग्री जब चलेगा तो दोनों का बीच में आएगा, तो यहाँ कितना हो गया, दोनों के बीच में आ गया, मीन्स नॉर्थ और वेस्ट। यही आपका क्या हो गया आंसर है। अब क्वेश्चन बोला उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं एक और है ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बस वैसी टाइप से है, हल्का सा भी कोई चेंज नहीं, खाली अब बोले तो जोड़ घटाव करना है, डायग्राम से नहीं बनाना है ना, खाली इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ होगा नहीं है ना डिस्टेंट डायरेक्शन में। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि सीमा दक्षिण पूर्व में खड़ी है, यानी 2 दिशा साथ ले चलने बोला, दक्षिण पूर्व, दक्षिण सीमा का मुख किधर है, दक्षिण पूर्व में खड़ी है, बस इतने यहाँ लिखना है फर्स्ट। उसके बाद कितना है, सबसे पहले वो 80 डिग्री बाएँ मुड़ती है, तो 80 लिख दीजिए, और बाएँ बोला तो जान रहे कि लेफ्ट ही होगा। फिर बोला पुनः हुआ 125 डिग्री दायाँ, तो 125 डिग्री दाएँ लिख दो अनिवार्य। फिर बोला अंत में फिर हुआ 270 डिग्री बायाँ, तो 270 डिग्री बाएँ लिख दो। अब देखिए यहाँ दिख रहा होगा सब, क्या बोले थे कि जब लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा तो जोड़ना है, और राइट रहेगा तो घटाना है, यानी एक दूसरे का जब अपोजिट रहेगा तो घटा ही देना है। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 270 और 80 यानी 350 मिलेगा, क्या चीज़, लेफ्ट, लेफ्ट होगी
अब यहाँ घटाएंगे तो 125, क्या राइट। अब इसको घटाएंगे जाओ तो क्या मिलेगा 225 नहीं सॉरी 235 डिग्री, है ना। देखिए 5 में 225 बचेगा, है ना, 225 डिग्री बचेगा। देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ 225 किस में है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट होगी। अब देखिए यहाँ तक मामला फिनिश हो गया। अब यहाँ आइए, क्या चलना है, 225 डिग्री लेफ्ट चलना है। अब यहाँ आइए, कहाँ व्यक्ति कहाँ खड़ा है, साउथ ईस्ट में, दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है, साउथ ईस्ट दोनों के बीच में, है ना। अब देखिए चलना है 225 डिग्री बाएं, तो यहाँ से बाएं चलेगा तो एक दिशा से दूसरे दिशा में ट्रेवल करेगा तो यहाँ कितना मिलेगा 90 डिग्री। तो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गया तो 90 चला है, और चलना टोटल कितना है इसको बाएं 225। अब यहाँ यानी पहुँच गया, फिर 90 डिग्री यहाँ से चलेगा तो यहाँ से 45, और ये यानी यही नॉर्थ है, ये नॉर्थ को अंतर तो है नहीं, तो ये व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा, यानी 45 और 45 यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना जाएगा 180। अब फिर बोला है हमको चाहिए कितना 225, तो 180 में और कितना घट रहा है 45, तो यहाँ से यहाँ चलेगा जाओ तो क्या कहाँ पहुँच गया, वेस्ट, है ना। यानी कि साउथ ईस्ट से बायां 225 डिग्री बायां मुड़ेगा तो किस दिशा में पहुँचेगा, वेस्ट में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मिलते हैं, दिखाते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन बताने से ठीक नहीं रहेगा। देखिए नेक्स्ट टाइप दिखाते हैं भाई। देखिए दोस्तों, ये जो है उससे हल्का सा डिफरेंट, उसमें डिग्री था, इसे बोल दिया कि 5 बार 95 बाएँ 22 बार दाएँ, यानी बार बार लगा के ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो उस क्वेश्चन बताए थे पिछले कंसेप्ट, क्वेश्चन से जस्ट पहले वाला कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि देखिए 1R मीन्स राइट, 1R का अपोजिट जो होता है, अपोजिट इस टाइप क्वेश्चन अपोजिट लेना अनिवार्य है। 1 राइट का अपोजिट 1 लेफ्ट होता है, और 1 लेफ्ट का अपोजिट 1R भी होता है। उसी तरह 2R का अपोजिट 2R मीन्स 2 राइट 2 लेफ्ट, और 2L का अपोजिट 2 राइट, और 3R का अपोजिट और 3 राइट का अपोजिट 3 लेफ्ट होता है। 3 लेफ्ट का अपोजिट अन्य एक दूसरे का ये अपोजिट है। जब यहाँ निकालेंगे इसी तरह जब फाइनल हमको अपोजिट लेना है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और एक चीज़ यार आपको नोट में मैं लिखा नहीं, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आप नोट कर लीजिएगा। जब इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना, जो वैल्यू देगा लेफ्ट राइट जो निकालना है, जो अंतर निकलेगा, अंतर जो निकलेगा फाइनल पॉइंट में, वहाँ डिग्री अंतर लास्ट निकलता, लेफ्ट निकले या तो राइट निकले, उसको क्या करना है 4 से भागा देना है, हमेशा 4 से भागते हैं। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि देखिए डायग्राम देखा होगा बोर्ड पर, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना, यही चारों दिशा है। कोई बिंदु चलना प्रारंभ करेगा तो देखिए मान लीजिए नॉर्थ पर चला तो नॉर्थ से ईस्ट पर चला, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से, क्योंकि फिर नॉर्थ, यानी 4 बार जैसे घूमेगा क्या होगा, दिशा रिपीट होने लगता है, यानी कि 4 दिशा रिपीट जो होने लगता है 4 पॉइंट के बाद, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा 4 से भागा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। बस बनाते हैं अब क्वेश्चन, यही तो हमको ध्यान नहीं रखना है ना, ये तो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं, तो हमने बोला था कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा, राइट प्लस राइट राइट मिलेगा, और लेफ्ट माइनस राइट, यानी लेफ्ट पहले लिया है तो लेफ्ट का वैल्यू मिलेगा, और राइट माइनस लेफ्ट तो राइट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट छोटा होता है, यानी कि राइट वैल्यू मिलेगा। बस उसी तरह हमें बनाना है। वहाँ क्या डिग्री थे तो किसी भागा नहीं देते थे, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं है, बल्कि ये वैल्यू तो बहुत छोटा दिया, 55 बार 95 बार 22 बार, ये 1000 में दे सकता है, 2000 में दे सकता है, 500 में दे सकता है, 700 में, जैसे मर्जी किया उस पर डिपेंड होता है ना। तो घबराने की बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी में बन तो चल जाएगा। देखिए पहले आते हैं, देखिए क्वेश्चन फिर होगा कि 95 बार बाएँ है, तो 95 बार बाएँ लिख दीजिए आप, बाएँ यानी लेफ्ट। फिर बोला 95 बार दाएँ, तो 95 बार दाएँ लिख दिया। फिर बोला 22 बार लेफ्ट, कोई दिक्कत। फिर बोला कि अंत में वो आप उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, अंत में किस दिशा जाते हुए पाता है, उत्तर जाते हुए पाता है, यानी फाइनल जब उत्तर घूमने के बाद क्या हुआ
कि क्या हुआ, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए कि वह प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी शुरू किया था। अब देखो ये डायग्राम से ही बना सकते हैं इसको। आप 55 बार घुमाएंगे, इस तरह जितना दिखा रहे हैं, इस तरह लेफ्ट राइट कितना करेंगे, पता चलेगा कि जितना घुमाते रहे वो ऑटोमेटिक पन्नों फट जाएगा, दूसरा पन्ना चल जाएगा और बनबन करेगा लास्ट में, है ना। तो झमेला पालने नहीं है, खाली जोड़ घटाव करना है, बस तुरंत बनना है। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट साथ जोड़ेंगे, दिख रहा होगा, जोड़ दिए, क्या मिल गया 95 यार। दोनों से दोनों लेफ्ट जोड़ने से बड़ा क्या है, राइट वाला वैल्यू क्या आता है, बड़ा है। 55 और 22 कितना हो गया 77, किसमें, लेफ्ट में। घटाएंगे तो क्या मिल गया, देखिए 15 में 7 गया 8 हो गया। अब देखिए यहाँ जो है बस ये 8 में 7 गया 18। अब देखिए इसमें दिख रहा होगा कि जो राइट का वैल्यू लेफ्ट से बड़ा है, ध्यान लिख दो राइट। अब देखिए अभी भी अपोजिट नहीं लगेगा क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू किसी अपोजिट नहीं लिखा है। क्या करेंगे, अंत में उसको हमेशा 4 से भाग देना है। ध्यान रखना, हमेशा किसे भाग देना है, 4 से। क्यों देना है, क्योंकि हर एक 4 बार घूमने से कोई भी दिशा चलना प्रारंभ करेगा। मान लीजिए ईस्ट चलेगा, फिर 4 बार घुमाएंगे तो फिर पुनः वहीं पहुंच जाएंगे, यानी इसलिए बार बार रिपीट जो कर रहा है, जिसके चलते हमेशा वो 4 से भागा देंगे। अब इसको क्या करो, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया, 4 चौका 16, आर है तो आर, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। अब भागा दिए तो रिमाइंडर मीन्स शेष कितना बच गया 2r। अब देखिए 2r तो आ गया। अब यही इसी r को देखना है हमको, ही भागफल को नहीं देखना है, देखना है किसको, शेषफल को। इसी r के खेला है, उधर क्या किया उसका मतलब नहीं। उतने करने के बाद 4 से हमेशा भागा देने के बाद रिमाइंडर निकलेगा। रिमाइंडर 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, इसके अलावा कुछ निकलेगा नहीं। या तो रिमाइंडर 0 निकलेगा, 0 निकलेगा उसका अलग ऑप्शन है, लेकिन पहले 1 या 2 या 3 आएगा। तो क्या करना, पहले सबसे पहले देखो रिमाइंडर निकालने के बाद क्या करो, हमेशा अपोजिट लेना है। अब अपोजिट कब लेना है, अब रिमाइंडर निकालने के बाद, और उसी को लेना है। तो देखिए 2r का अपोजिट क्या होता है, देखिए तो अपोजिट 2r का दिख रहा होगा बोर्ड पर, 2r का अपोजिट 2l हो गया बस। अब देखिए व्यक्ति बोला कि वह जब आज अंत में इतना घूमा तो वह किस दिशा में चल रहा था, उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर। बोला है 2r, तो 2r का अपोजिट क्या होता है ना। क्वेश्चन तो क्या चल रहा था पता नहीं है, तो पूर्व ने पूछा है, इसीलिए हम लोग उल्टा लेते हैं। यानी कि आरंभ में क्वेश्चन किस दिशा में चलना आरंभ किया था, यानी प्रारंभ में किस दिशा में वो चल रहा था, यानी जस्ट पूर्व क्वेश्चन पूछा है। अंत में जो चल रहा था देवे किया है, लेकिन जो प्रारंभ में चला हो कोई दिशा कोई जरूर चला होगा, तो वही पूछा है, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट लेना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2r, यानी 2r का अपोजिट, यानी 2 राइट का अपोजिट 2l, तो लिखो 2l। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, नॉर्थ पर। ये नॉर्थ चला जाती है, ये नॉर्थ लोग फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोला 2 लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट चलेंगे तो देखिए पहला हो गया वेस्ट आएगा, उसके बाद क्या मिलेगा, साउथ। यही साउथ आंसर हो गया आपका, है ना। इसी तरह का और क्वेश्चन कराएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है बस उसी पैटर्न बनाना है जो ये जस्ट इसे पीछे बताएं। उसको बताए थे कि जितना भी दिया है उसको मतलब नहीं है, 3 बार दे 5 बार दे, तो जो अंतर निकालने के बाद फाइनल निकालने के बाद हमेशा किसे भाग देने के लिए बोले थे भी हम, 4 से। 4 से भी क्यों बोले थे तो समझा दिए कि कोई बिंदु चलना प्रारंभ करेगा तो 4 बार जैसे घूमेगा वो क्या होगा, रिपीट होने लगता है, जिसके कारण 4 से भागा देना अनिवार्य। और जब भागा देगा तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, यानी कि किसको लेना है, रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल को। यानी एक आएगा रिमाइंडर तो या तो आर में आएगा, या तो राइट में आएगा, या तो लेफ्ट में आएगा, है ना। तो एक दूसरे का अपोजिट लेंगे। देखिए इसी अभी इसलिए रखे हैं ताकि अभी याद रहे, है ना। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 3 बार बाएं, तो ये 3 बार बाएं लिख दीजिए, कोई दिक्कत दिख रहा हो। फिर बोला 2 बार दाहिने, तो 2 बार दाहिने, 2 बार आर राइट। फिर बोला 2 बार बाएं, तो 2 बार बाएं लिख दो, बाएं यानी लेफ्ट, कोई दिक्कत। बोला स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है, यानी अंत में किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो मान लिया कि कहीं अंत में देखा कि दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई दिशा में चलना प्रारंभ किया हो, या ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि उसने प्रारंभ में
किस दिशा में चलना आरंभ किया हो या किया था, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, हम बोले थे कि राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, जुड़ेगा तो लेफ्ट मिलेगा। अब देखिए ई दो आर में दो लेफ्ट चला गया, कुछ बचेगा क्या, कट गया, बच गया फाइनल क्या 3R, 3 लेफ्ट बच गया, सॉरी 3 लेफ्ट हो गया। अब देखिए क्या ये 3L जो है यानी 3 लेफ्ट है, क्या ये 4 से भागा लग पाएगा। तो अब यहाँ समझाते हैं एक चीज़ और, यदि अंतर जोड़ या घटाने पर जो भी वैल्यू 4 या 4 से बड़ा आएगा, 4 या 4 से बड़ा आएगा तभी हम लोग 4 से भागा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, है ना। मान लीजिए जोड़ घटाव करने के बाद 1 आ गया, 2 आ गया तो 3 आ गया, है ना। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख देंगे, क्योंकि 4 से भागा लगेगा नहीं, 4 से छोटा ऑलरेडी, अब 4 से भागा लगेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या करना उसको अपोजिट लेना है। तो 3L और 3L का अपोजिट क्या होता है, देखिए 3L का अपोजिट यानी 3 लेफ्ट का अपोजिट क्या है 3R, तो 3R लिख देंगे। और यहाँ होगी, अब देखिए हम बोले थे क्वेश्चन बनाने वाला का तरीका जो NESWN है ना, इसको किसी भी हाल में आप तो रखना है। अब देखिए व्यक्ति स्वयं को किस दिशा में जाते हुए दिख रहा है, साउथ में, तो साउथ लिख दो, लिख दिया साउथ। बोला किधर जाना है 3 राइट, यानी व्यक्ति यहाँ भी यहाँ है, राइट 3 चलना है, पहला चलेगा यहाँ, दूसरा चलेगा यहाँ, और इसका दूसरा यानी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ में कोई अंतर नहीं है, तो तीसरा कहाँ आ गया फिर ईस्ट पे, तो यहाँ लिखेंगे 3R बराबर क्या ईस्ट, यानी कि प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा में। यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पर, है ना। और आशा है मुझे कि ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा, मुझे विश्वास है। जहाँ तक RRD कंटिन्यूअस क्लास करते होंगे, है ना, और देख लीजिएगा पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरा वीडियो, देखिए कितना बढ़िया आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बनाने में अच्छा लगता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर कराते हैं, उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस उतना याद रखना जिन्हें बताया था, है ना। चलिए इसी पैटर्न बनाना है, इसी तरह बनाना है, इसमें हल्का सा डिफरेंट है, खाली ध्यान से देखना क्या डिफरेंट है। क्वेश्चन देखने तो लग रहा था लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन बोलता है राजेश अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 3 बार बाएं, तो 3 लेफ्ट हो जाएगा, फिर बोला 5 बार दाएं, तो 5 राइट हो गया, फिर बोला तथा 2 बार बाएं, तो 2 लेफ्ट हो गया। अब देखिए इतने तो कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यालय पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में था, पूर्व दिशा में था। अब फिर बोला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि जब वह घर से चला था तो उसका मुंह किस दिशा में था, है ना। यानी कि जब विद्यालय पहुंचा तो उसका देखा अपना मुंह पूर्व दिशा में, और जब घर से निकला तो उसका मुंह किस दिशा में, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया पहले जोड़ घटा करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे जब ये 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, 5 लेफ्ट होता है, और 5R में से चला जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिल गया, मिले कि नहीं मिल गया, यानी अंतर जो मिला तुम्हारा 0 प्राप्त हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ समस्या आ गया कि एक R का लेफ्ट यानी एक राइट का लेफ्ट, एक लेफ्ट होता है, एक 2 राइट का लेफ्ट 2 लेफ्ट होता है, 3R राइट का लेफ्ट अपोजिट, सॉरी एक राइट का अपोजिट, एक लेफ्ट, 2 राइट का अपोजिट 2 लेफ्ट, और 3 राइट का अपोजिट 3 लेफ्ट होता है। अब देखिए अंतर यहाँ 0 मिल गया, यहाँ तो 0 को जिक्र नहीं है ना। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे आप समझिए, यदि अंतर 0 मिलेगा, मैं बोल दे रहा हूँ ताकि तुम लोग नोट कर लेना आप लोग, है ना। यदि अंतर 0 आए, यदि अंतर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा कोई दिशा का नाम, वही आपका उत्तर बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में कौन दिशा का नाम लिया है, पूर्व दिशा, दिख रहा होगा पूर्व दिशा। तो अंतर यदि 0 आएगा तो क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कौन सा दिशा दिया हुआ ईस्ट, ईस्ट ही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंतर क्या मिल रहा है 0, तो क्या 4 से भागा लग पाएगा, और जब 4 से भागा नहीं लगेगा तो क्या अपोजिट ले पाएंगे, और जब अपोजिट नहीं लेंगे तो क्या जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, यदि अंतर 0 निकलेगा तो जो प्रश्न में दिया होगा दिशा का नाम, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा टर्म बता रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग डिफरेंट है ना। जो 3 क्वेश्चन पिछले बताया वो अलग था। अब देखिए इसमें क्या है कि ये शेडो बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, है ना। इतना अच्छा लगेगा सोच नहीं सकते। बस खाली कुछ पॉइंट्स इसमें हल्का सा छोटा छोटा कुछ ध्यान रखना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आंसर या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। शेडो बेस्ड में हमेशा क्या आएगा आंसर, उत्तर या दक्षिण। यदि पूर्व या पश्चिम आ गया तो समझिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत बना है ना। तो जब भी आंसर आएगा शेडो बेस्ड में क्या आएगा, उत्तर या दक्षिण। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलेगा सूर्योदय या तो बोलेगा क्या सूर्यास्त, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त के समय धूप निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बादल किया हो तो परछाई नहीं बन रहा, परछाई बनेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। सूर्योदय या तो सूर्यास्त, 2 ही क्वेश्चन देता है हमेशा। यदि आप क्या है, चलो क्वेश्चन क्यों देखते हैं, है ना। क्वेश्चन बोलता है कि शाम सूर्यास्त से पहले यानी सूर्य डूबने से पहले राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अब देखिए एक चीज छोटा सा समझिए कि 2 व्यक्ति आमने सामने खड़ा है ना। तो इस व्यक्ति का क्या हो गया, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट, इसका ये हो गया क्या राइट, ये क्या हो गया ये। अब मान लीजिए आमने सामने किसी को मन किया नहीं कि इस तरह व्यक्ति खड़ा हो सकता है आमने सामने, है ना। तो उस परिस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, ये जगह राइट, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। उसी तरह ये क्या हो जाएगा राइट, ये क्या हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि लेफ्ट राइट किधर भाग रहा है। आप इस मुंह से बनाइए, किसी तरह से बनाइए, क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं, खाली लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं या इसको उसको रन देते हैं। अब देखो क्वेश्चन बोलता है कि शाम का सूर्यास्त से पहले राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं, यानी आमने सामने मीन्स एक दूसरे का चेहरा आमने सामने दिख रहा है। अब देखिए किधरों से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप ये डायग्राम से बनाइए, ये डायग्राम से बनाइए, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा इस डायग्राम से, ताकि क्या होगा कि आपको लेफ्ट राइट लाइन में कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए एक तरफ से राम होगा, एक तरफ श्याम, किसी की तरफ राम मान लो, किसी तरफ श्याम मान लो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको मान लेते हैं लोग राम, इसको मान लेते हैं श्याम, है ना। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि आमने सामने बात कर रहे थे, फिर बोलता है कि राम की जो परछाई है श्याम के ठीक दाएं, राम की जो परछाई है वो श्याम के ठीक दाएं। अब देखो इस श्याम है, अब देखो श्याम के दाएं क्या हो गया इधर। अब यहाँ इस ध्यान से देखिए, यहाँ देखते होंगे श्याम, ये मान लीजिए श्याम है तो श्याम के दाएं क्या हो गया इधर, यानी कि राम की जो परछाई है यहाँ कहाँ पड़ता होगा, श्याम के ठीक दाएं, यानी यहाँ बनता होगा, है ना। परछाई बन रहा है, किसका बन रहा है, राम का बन रहा है। अब देखिए तो जाहिर सी बात है कि जिधर से सूर्य मारेगा उसी का अपोजिट क्या होता है, परछाई बनता है। यानी पूरब से मारेगा तो परछाई पश्चिम बनेगा, और पश्चिम से मारेगा तो पूरब क्यों बनेगा। अब क्वेश्चन बोला है कि सूर्यास्त का समय था, तो सूर्यास्त में क्या हो गया कि सूरज किधर होगा, उत्तर नहीं, किधर होगा पश्चिम। सूर्य के समय जो सूरज होता है वो पश्चिम की होता है, और सूर्योदय का समय पूरब की ओर होता है। अब देखिए सूर्यास्त बोला है तो जाहिर सी बात है सूरज किधर किधर हो उस समय, पश्चिम की ओर हो, है ना। बाबा को लोग आते हैं, उगा दिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि दोनों आमने सामने बात कर रहा था, तो क्या हुआ कि ये जो है राम की परछाई सूर्य पड़ रहा था दोनों के शरीर में, लेकिन राम की परछाई जो है वो श्याम में किधर पड़ रहा था, दाएं की ओर, है ना, दाएं की ओर पड़ रहा था। अब देखिए इतने दिए क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या करना है, बस इसी से बनता चल जाएगा। एक छोटा सा इसको हर हाल में याद रखना, NESW, ये बार रिपीट कर रहे हैं, या फिर वो जो डायग्राम बताए थे NESW और N, ये भी याद रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी याद रखना। अब देखिए अब उसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं इस पर वेस्ट। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट हो गया, ईस्ट। हाँ आमने सामने दिशा अपोजिट होता है। अब देखो या तो आप राइट से घुमाओ या तो लेफ्ट से घुमाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे या तो इसको राइट से घुमाओ या तो लेफ्ट से घुमाओ, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी एक दिशा से घुमाओ, चारों दिशा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ ईस्ट निकल गया, ईस्ट से राइट घुमाएंगे तो यहाँ क्या होता है साउथ, और यहाँ वेस्ट है, और वेस्ट से राइट घुमाएंगे
तो क्या मिलेगा, नॉर्थ। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, राम का चेहरा किस दिशा में, तो राम यहाँ है। अब इसका तो देख रहे हैं एरो, इसका मुंह ही है, एरो इसका समझिए फेस ही है। तब ये किधर दिख रहा है, साउथ की ओर, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, साउथ। यही आपका आंसर हो गया। फिर बोला कि श्याम का दिशा किस ओर है, तो देख रहे हैं कि श्याम का जो एरो दिख रहा है इसी का चेहरा हो, किसका, श्याम का, तो किधर दिख रहा है वो, नॉर्थ की ओर, तो यहाँ लिख दो नॉर्थ। अब देखो, अब हम बोले थे कि जब भी आंसर आएगा किस में आएगा, या तो उत्तर में आएगा या तो दक्षिण में आएगा। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप से, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बस उसी तरह शेडो बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, और उतने याद रखना जितना मैंने पिछले क्वेश्चन बताए थे, कुछ इसमें खास है नहीं। अरे निर्देश टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना, 2 नंबर पूछेगा और बहुत आसान है ना, देख ही रहे होंगे। चलिए आप इस डायग्राम से बनाइए, या तो आप इस डायग्राम से बनाइए, कोई दिक्कत उसे नहीं है ना। यहाँ बनाते हैं, चूँकि यहाँ लिखना पड़ेगा ना। हो गया, किसी को आप प्रेम मान लीजिए, किसी को अमित मान लीजिए, इसको मान लिए अमित, इसको मान लिए प्रेम। अब देखो क्वेश्चन बोला कि अमित और प्रेम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहा था, और समय क्या था, सूर्योदय, उसमें धूप निकला होगा। ऐसा नहीं कि बादल किया होगा, परछाई बनेगा तभी परछाई, वो क्वेश्चन बोले या ना बोले, लेकिन आपको समझ लेना है कि वो परछाई बन रहा है ना। वो नहीं सोचना कि बादल होगा तो ये होगा, वैसा नहीं, वो परछाई है तो है। फिर बोला है कि अमित की परछाई जो है प्रेम के बाएं, अमित की जो परछाई है प्रेम के बाएं, तो प्रेम के बाएं क्या हो गया, ये हो गया, यही परछाई बन रहा है, देख रहे होंगे। तो परछाई यहाँ बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सूरज किधर था, पूरब की ओर, तो परछाई किधर बनेगा, पश्चिम। अरे पश्चिम बनेगा सूरज, तो परछाई किधर बनेगा, पूरब। अब देखिए बाबा कहाँ होगा, उसमें पूरब की ओर होगा, ईस्ट में होगा ना, ईस्ट। अब यहाँ ईस्ट से जब मारता होगा इधर लाइट, तो अमित की जो परछाई है प्रेम में किधर बन रहा है, बाएं बन रहा है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या है, वेस्ट। अब देखिए, अब इसको जो है इसको घुमा, इसको घुमाओगे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेस्ट का राइट क्या होता है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, NESW। अब देखिए वेस्ट का राइट क्या है, देखो वेस्ट का राइट नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ लिख दीजिए। और देखिए ईस्ट का राइट क्या है, साउथ, साउथ लिख दिया। किसी को मन किया ई डायग्राम से बनाने के लिए, अब याद आओ इस डायग्राम में। अब देखो, अब किसी को मान लो प्रेम और किसी को मान लो अमित, कोई दिक्कत। अब देखिए बोला क्वेश्चन में कि अमित की परछाई प्रेम के बाएं, तो अमित की परछाई जो प्रेम के, तो प्रेम के बाएं ये हो गया और दाएं ये हो गया, यहाँ परछाई बन रहा है ना। अब देखिए कि सूर्योदय के समय बोला था, सूरज किधर होगा, पूरब की ओर, है ना, ईस्ट होगी। अब देखिए ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब इसको घुमा रहा है इधर से, राइट से, या तो लेफ्ट से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसके एक दिशा कोई मिल गया तो ऑटोमेटिक 4 दिशा मिल जाएगा, है ना। अब देखिए वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। अब देखिए इस डायग्राम से आंसर लिख बनाइए, आप इस डायग्राम से बनाइए, आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन बोला अमित का चेहरा किस दिशा में, तो देखो अमित का चेहरा जो है, देखो ये किधर जा रहा है, साउथ की ओर, तो साउथ की ओर। अब यहाँ देखिए अमित का चेहरा किस दिशा में थे, किधर बढ़ रहा है, साउथ की ओर, यहाँ क्या लिख देंगे, साउथ। फिर बोला है कि प्रेम का चेहरा किस दिशा में, देखिए प्रेम किधर जा रहा है, दिख रहा है किसको, नॉर्थ को, नॉर्थ की ओर दिख रहा है। यहाँ भी देखिए प्रेम किधर दिख रहा है, नॉर्थ की ओर, तो आंसर क्या लिख देंगे, नॉर्थ। ये जान लीजिए कि शेडो बेस्ड में जब भी आएगा आंसर या तो साउथ आएगा या तो नॉर्थ आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, और आएगा तो समझिए कि क्वेश्चन क्या रहा आपका गलत है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी समस्या होगा, है ना, कमेंट करना है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हेलो दोस्तों, देखिए इतना डिस्टेंस डायरेक्शन हम देख लिए होंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 3 डायरेक्ट नहीं देखेंगे, क्लास 2 भी देख लेंगे, 1 देख लेंगे, तब 3 देखेंगे, ताकि आपके पूरा अच्छा समझ आएगा। जहाँ नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं देख लूँगा और अच्छा से डिटेल कर दूँ। इस चैनल पर SB STD चैनल पर आपका मैथ, करंट अफेयर और रीजनिंग और जितना छोटे सुविधाएं हैं, जितना हम कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए मैं जरूर दूंगा, है ना। मेरा प्रयास रहेगा कि उत्तम से उत्तम क्वालिटी को दें। और आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि
इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मनोबल मिले और बढ़िया से बढ़िया आपको मटेरियल हम दे सकें, है ना। चलिए।